दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बूस्टर प्लस क्लासेस में। आज मैं आपकी डिमांड पे आपको लेके आया हूँ यूपी टेट का प्राइमरी का 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन। कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यूपी टेट का पेपर आप जब भी देते हो तो आपको बच्चों की शिकायतें आती है कि मैथ्स में हमारे सवाल छूट गए, या मैथ्स करने में हमारा टाइम ज्यादा लग गया, या मैथ्स में कम लग गया, तुक्का लगा के आए। तो ये कुछ आपकी जो प्रॉब्लम्स है ये दूर हो जाएंगी अगर आप मैथ्स बूस्टर क्लासेस प्लस पे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हो। इसीलिए आपके लिए आज मैथ का पहला पार्ट कराता हूँ मैं, प्राइमरी का जो है यूपी टेट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए आप क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद करनी है, ऑफ विच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है ऑप्शन से उड़ाना है क्वेश्चन। देखना ही नहीं है आपको कि क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या होगा नहीं होगा, सिर्फ आपको इतना जानना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती क्या है। अब आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होती है इसमें सबसे बड़े नंबर का जो स्क्वायर होता है वो छोटे दो नंबरों के सम के स्क्वायर, मतलब छोटे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब इसमें बोला है सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए, इसमें सबसे छोटी संख्या 6 है, पहले गलत हो गया। इसमें 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना है 100, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64। इनको जोड़ने पे कभी भी देखो 100 नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा इससे, ये भी ऑप्शन गलत। इसमें क्या करना है, सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करोगे 512 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इन दो नंबरों के बराबर तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, चौथा नंबर सही हो गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये 8, 15 और 17। ठीक है, इसको आप चेक करना चाहो, 8 का होता है 64, 15 का होता है 225, 17 का होता है 289। इनको जब ऐड करोगे तो 5 4 9 6 2 8 और ये देखो बराबर आएगा। ठीक है, मतलब इतनी आसानी से आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अपना टाइम जो है इसमें आप बचा सकते हो मैथ्स में, जिससे कि अदर क्वेश्चन आपको करने में हेल्प मिले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। और जिसने भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे तो उसको बहुत आसानी से पढ़ेगा। यहाँ पर आपको पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, उसके बाद में आपको बिल्कुल कई चैप्टर मैंने करा भी दिए, उसमें से क्वेश्चन आए भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है 4 1 7 Z 8। ये संख्या 9 से अगर विभाज्य है, विभाज्य का मतलब डिविजिबल बाई 9, देन द वैल्यू ऑफ Z का वैल्यू पूछा गया। तो 9 से डिविजिबल का रूल यहाँ पर ये होता है कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल तब होगा जब वो नंबर के डिजिट्स का सम, मतलब जो नंबर दे रखे हैं उनके अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 1 5 5 7 12, 12 और 8 कितना हो गया 20। अब Z की जगह कितना आना चाहिए कि 9 से डिवाइड हो जाए। अब कम तो आएगा नहीं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 ही तो आएगा। यहाँ पर है 20, 7 और होना चाहिए, मतलब 7 होगा Z की जगह। तभी यहाँ पर क्या हो सकता है, ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर शॉर्ट ट्रिक करना चाहो शॉर्ट ट्रिक दो, यहीं पर काट दो। 8 और 1 होता है 9, यहाँ पर 7 और 4 कितना हो गया 11। कितना चाहिए आपको 7 चाहिए, तभी ये 18 बनेगा, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपको और शॉर्ट मतलब मेथड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले का ऑप्शन हो जाएगा 7, पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आप टिक करते रहना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा नंबर पे वो है। 93, मतलब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है 2160, और इसमें है 2 की पावर n, और यहाँ पर 3 की पावर कितना है b, और यहाँ पर 5 की पावर c, a है, सॉरी a है, और 5 की पावर c है। ठीक है, ये दे रखा है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस का b, और ये 5 की पावर माइनस का c। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको फैक्टर करना पड़ेगा आपको। 2160 का फैक्टर करो, 5 से डिवाइड कर लो, ज्यादा बड़ा नंबर तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ये होगा 5 चौक 20, 1 बचा, 5 3 15, 5 दूनी 10। 2 से डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से कर लो, 2 एकम 2, यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि 16 में पढ़ा पड़ रहे हैं, 2 8 16। फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर काटो, 3 नेम 27, 3 3 9, और 3 एकम 3। मतलब ये देख लो 5 कितने बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है 5। 2 1 2 3 4, 4 बार 2 आ रहा है, मतलब 2 की पावर 4। 3 कितने बार आ रहा है 1 2 3, 3 बार आपका 3 आ रहा है। इसकी कंपेयर देखो इससे करनी है हमारे लिए। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर कितना आ रहा है c, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कितना आया 1, यानी c बराबर कितना आ गया 1। अब 2 की पावर यहाँ पर कितनी है a, हमारा कितना आया 4, मतलब a कितना आ गया 4। ठीक है, अब 3 के ऊपर पावर कितनी लगी है इसमें b, हमारी कितनी आई थी 3, मतलब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ये बोला है 3 की पावर a, 2 की पावर माइनस b, 5 की पावर माइनस c। तो मतलब 3 की पावर a, मतलब 3 की पावर कितनी आ जाएगी 4, 3 की पावर 4।
3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, मतलब 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 नहीं 81, नीचे का निकालोगे क्यों, ऑप्शन देख लो, पहला वाला ऑप्शन है 81/40, आंसर आ जाएगा 81, मैच करो आप, 81 कहां पर आ रहा है, आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया ऑप्शन से करो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर मिलाओ, टाइम बचाओ, नंबर लाओ, सिलेक्शन लो। ठीक है, स्पीड का मतलब ध्यान रखें बहुत जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है, इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें एक फिगर दे रखी है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है, यहाँ आपका 27 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका 1 लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 64 लिखा हुआ है। जैसा कि सबको पता है 2 की पावर 3 करेंगे तो ये क्यूब मिलेगा 8, 3 का क्यूब करेंगे 3 3 9 3 27, 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौका 64, 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 3 बार गुणा कर लो, एक ही कितना आना है 1, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही आसान, इसमें स्पीड देखिए आप कितनी जल्दी आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको सीखने के लिए मैथ्स बूस्टर को ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस को आज से ही। अगला क्वेश्चन देखो, ओरली बताता हूँ, दे रखा है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया सकता है, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, आवृत्ति बहुबल द्वारा, थर्ड ऑप्शन आयचित्र द्वारा, चौथा है से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, इसका आंसर है आयतचित्र द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इसका आंसर क्या है, आयतचित्र द्वारा। अगले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यदि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, मतलब लंबाई कितनी बढ़ रही है 60%, मैंने बताया इसको रेशियो से करेंगे, इसको चेंज कर लो, परसेंटेज साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 2 3 6 2 5 10, 3 और 5, मतलब 5 से 5 पे 3 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 8, गुणा हमेशा कितनी आनी चाहिए बराबर, क्या लिखा है, आयत का क्षेत्रफल ना बदले, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए 8 से 5, कितना कम करा 8 था 5 कम कर दिया, इसका रिवर्स करना है, कुछ नहीं करना है, 3 कम कर दिया किस पे 8 पे, मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज का साइन लगाने के लिए, 4 दूनी 8, ये 25, 25 यहाँ कितना होता है 75, 75 को 2 से भाग करेंगे 37.5% आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, यही करना है कि अगर उसमें देखा हो आयत का क्षेत्रफल ना बदले तो क्या करना, 5 से 8 है उसको रिवर्स कर दो 8 से 5 बस, और इस पे आपकी चेंज कम हुआ है, कितना हुआ 3, इस पे निकाल देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आप जल्दी करने की कोशिश भी करिए, साथ साथ में कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बाकी मैथ्स बूस्टर क्लास आपके साथ में ही है। क्या लिखा है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, मतलब घन की जो भुजा होती है, घन की भुजा उसको मानते हैं हम ए। ठीक है, और घन की भुजा कितनी है ए, और कितनी होती है भुजाएं, 12 भुजाएं होती है घन में, यानी कि 12 ए। ठीक है, और घन का आयतन कितना होता है ए क्यूब, एक ए से कट गया तो स्क्वायर बचेगा, मतलब 12 बराबर ए स्क्वायर, और जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6 ए स्क्वायर, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 12 छंग हो जाएगा 72, इधर आ जाएगा 6 ए स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 72। ठीक है, पहला वाला 72, बिल्कुल देखते ही ऑप्शन लगाओ, मैथ्स बूस्टर क्लास में पढ़ रहे हो आप, स्पीड अपनी बनाओ बरकरार रखो। ठीक है, अगला वाला क्या कह रहा है, 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 था, 1,26,500 था, कब था 2018 में। ठीक है, 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया, मतलब 2016 में उसका वेतन बढ़ा था, कितना कितना बढ़ा था 10% बढ़ा था। ठीक है, उसके बाद 2017 में कितना बढ़ा था, 2017 में उसका बढ़ा था 15%। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले वाला वेतन मान लिया x, अब उस पर कितना बढ़ा 10% बढ़ा, मतलब कितना हो गया 110, फिर 15% बढ़ा कितना हो गया 115, और पहुंच कितना गया आपका, ये पहुंच गया आपका 1,26,500। ठीक है, काट दो, 0 से 0 कट गया, और ये कटेगा 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, ये 23 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 2 6 5 0 0 उधर ही है, 20 को हम उधर ले जाएंगे, ये नीचे है ये भी ऊपर चला जाएगा, 10 अपॉन में कितना आएगा 11, इधर कितना आएगा 23। ठीक है, 11 से काटो इसको, 11 एकम 11, एक बचा, एक बचे 16 हो गया, 11 एकम 11, कितना बचा 5 बचा, 11 पंजे 55 0 0। ठीक है, 23 पंजे कितना होता है 115 0 0, 5 की 2 से गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10, 2 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 2 इसका लगाओ, फिर एक इसका लगाओ, कितना आया 1 लाख रुपए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है दूसरा।
ऐसे ही करते रहिए। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम बचाओ, जल्दी से करो। मैथ्स यूपी टेट मैथ्स हवा में उड़ा दो मैथ्स बूस्टर के साथ में। 99 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 9 वाला क्या दे रखा है, दो संख्याओं का मासा, यानी कि मासा क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है आपका 6। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम एलसीएम दे रखा है 432। फर्स्ट नंबर दे रखा है कितना 48। फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 48। 8 क्लास का क्वेश्चन है ये। क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला है। वैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, सेकंड नंबर पूछना है। तो एचसीएफ एलसीएम की गुणा करो, कितना है 6 और 432, और फर्स्ट नंबर को डिवाइड में लेके आओ। कितना है फर्स्ट नंबर 48, ठीक है। 6 8 48, 8 से काटो, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। कितना आ गया सेकंड नंबर 54, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से समझ लेना कितना शॉर्ट में समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 10वां क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार, रीजनिंग से उठा दिया, तीसरा शुक्रवार, थर्ड फ्राइडे किसी मंथ का है, 16 तारीख को पड़ता है। कौन सी तारीख को पड़ता है, 16 तारीख को पड़ता है। 7 दिन का गैप होता है दिन रिपीट होने में, कोई भी दिन रिपीट होगा तो 7 दिन का गैप होगा, ठीक है। सेकंड वाला कब पड़ा होगा, सेकंड वाला कब पड़ा होगा, 9 को पड़ा होगा, 9 7 16 होता है। फर्स्ट वाला कब पड़ा होगा, फर्स्ट वाला आपका पड़ा होगा 2 को, ठीक है। फर्स्ट फ्राइडे आपका कब है, फर्स्ट जो फ्राइडे है आपको वो पड़ेगा 2 तारीख को। अब पूछा क्या है, पूछा है महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। फ्राइडे के बाद क्या आता है सैटरडे, फिर क्या आता है संडे, फिर क्या आता है मंडे, फिर क्या आता है ट्यूसडे। मतलब 3 को सैटरडे, 4 को संडे, 5 को मंडे, 6 को कितना आया ट्यूसडे। 6 को कितना आया ट्यूसडे, पहला ट्यूसडे, मंथ का पहला ट्यूसडे 6 तारीख को। कौन सा पूछा है, चौथा, मतलब 3 का गैप करना है। एक में कितना होता है 7 का गैप, 7 या 21 जोड़ लो। कौन सी तारीख को पड़ेगा, 27 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। 27 तारीख को पड़ेगा आपका चौथा मंगलवार। एक भी दिन जो होता है वो रिपीट होने में 7 दिन का गैप लगता है। मगर अगर जैसे बोले 2 तारीख को पहला फ्राइडे, तो अगला फ्राइडे कब पड़ेगा, 2 + 7 कब पड़ेगा 9 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 11 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आयताकार। आयताकार कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण होता है आयत के चारों, ठीक है। विकर्ण दे रखा है 17 मीटर, विकर्ण तो जानते ही होगे 17 मीटर दे रखा है। क्या पूछा है, परिमाप 46 मीटर है। परिमाप आयत का क्या होता है 2l + b बराबर कितना 46। 2 से अगर ये काट दें तो कितना आएगा l + b यानी कि 23। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 23। अब 90 डिग्री आ गया तो इसमें ट्रिपलेट ढूंढनी है, ट्रिपलेट क्या ढूंढनी है 23। तो यहाँ पर कितना आएगा 15 8। अभी तो पहला क्वेश्चन कराया था याद रखना, उसमें ट्रिपलेट थी 8 15 17 की, ठीक है। 8 15 17 की ट्रिपलेट थी उसमें। तो जब भी 90 डिग्री आएगा ट्रिपलेट बनेगी यहाँ पर 15 8 17 बन गई ट्रिपलेट, क्योंकि इस दोनों को स्क्वायर मतलब स्क्वायर करोगे ऐड करोगे 17 ही आएगा। क्या पूछा है, खेत का क्षेत्रफल पूछा है। ट्राइंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 15, हाइट कितनी है 8, ठीक है। 2 चौक 8, 15 चौका कितना हो गया 60, 60 इसका 60 इसका, सम कर दो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। कितना आ जाएगा 120। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। स्पीड देखिए आप, स्पीड मैथ बूस्टर पे आपको सिखाई जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। एक क्वेश्चन यूपी टेट का इस बार ऐसे उड़ा दोगे बिल्कुल भी। ये 12 नंबर क्या बोल रहा है 2 की पावर -1, फिर दे दिए -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये हो गई +1, इसका मतलब 2। ऑप्शन देखो, एक अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सम संख्या है, सम संख्या भी है। 2 का गुणक है, 2 का गुणक भी है। विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, तीसरा वाला ABC, मतलब सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है और 2 का गुणक भी है। लगातार 5 साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है 2 से। क्लासें नहीं लिए तो मैथ्स बूस्टर क्लास पे ले लीजिए आप क्लास, सारा कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखा है कौन सा सही है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे यहाँ पर 2 की बात करूं, इसके गुणनखंड किससे किससे कटेगी, 1 से और 2 से। तो ये भाज्य संख्या नहीं है, ये है अभाज्य संख्या। अगर मैं 4 की बात करूं तो यहाँ पर 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 2 से ज्यादा कटनी चाहिए, मतलब कम से कम 3 संख्याओं से कटे, मैक्सिमम कितने से भी कट जाए, वो होती है आपकी भाज्य संख्या।
अब पूछा है क्या एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 15 एक विषम संख्या है और भाज्य भी है। 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। ये भाज्य संख्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं सही है गलत है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, इससे अभी जस्ट पहले कराया। सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, गलत हो गया। 2 अभाज्य संख्या गुणनफल सदैव अभाज्य संख्या होता है? नहीं। एक अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, 2 3 6, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, बिल्कुल गलत। कौन सी बताई थी? 2। ऑप्शन नंबर पहला सही है। कौन सा? एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल स्पीड के साथ में करिए मैथ्स में, बिल्कुल स्पीड के साथ में। अगला क्या बोला है? एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है। तो बहुभुज को हम ट्रायंगल लेके मानेंगे, ठीक है। ट्रायंगल मानेंगे। अगर यहाँ पर x मान लो, यहाँ पर मान लो y, ठीक है। अब क्या पूछा है? ये कहा है इसमें एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है। अब इनको एक लाइन पे कोण बनना है। इसका मतलब अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180, और इनको घटा रहे हैं तो उन्होंने कितना बताया? 60, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? मतलब एक की वैल्यू आएगी 120 और एक की कितनी आएगी? 60। तो अभी तो देखो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 और घटाएंगे तो कितना आएगा? 60, ठीक है। तो बहुभुज के जो सभी कोणों का योगफल होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो सबसे पहले अगर तुम इसमें 60 लेके करोगे तो कितना आएगा? कितनी भुजाएं आएंगी? 6 भुजाएं आएंगी। और अगर इसको 120 लेके करोगे तो कितनी भुजाएं आएंगी? तो आएंगी आपकी 3 भुजाएं। ऑप्शन में देखो कौन सा है? ऑप्शन में कौन सा है आपका? ऑप्शन में आपका देखो कौन सा है? ऑप्शन में 3 तो है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं। तो ये वाला तो वैसे सही है, लेकिन ये इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नहीं टिक करेंगे। तो कौन सा वाला टिक करेंगे? 6। कितनी भुजाएं होंगी उसमें? 6 होंगी, ठीक है। कितनी भुजाएं होंगी? 6। बिल्कुल फॉर्मूला भूल जाइए, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो मैथ्स बूस्टर क्लासेस में, बिल्कुल सबसे तेज सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या। ये रही आपकी सरल रेखा। बताओ कितने बिंदु? मैंने लगा दिए, गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो। कितने बिंदु हैं? गिन लो गिन लो। गिनोगे? नहीं गिन पाओगे, असंख्य होती है, असंख्य, गिन ही नहीं सकते हो। एक सरल रेखा पर कितने बिंदु? नहीं गिन सकते, असंख्य, ठीक है। असंख्य वाला लगा दो, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा है? 16। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई। इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, लगातार देखते रहिए। एक कमरे की लंबाई और फिर दे रखा है चौड़ाई L B, फिर क्या रखा है H। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, 10% घटाई गई, माइनस करा है, ठीक है। लंबाई 10% घटाई गई है, माइनस करा है। उसके बाद में क्या पूछा है? चौड़ाई 20% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटा दी, ठीक है। और फिर क्या बोला है? फिर बोला जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाएगी, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाएगी। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 5% का मतलब 1/20। सबसे पहली क्लास ली है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? घटाई गई है, 10 से लंबाई कितनी कर दी? 9। 10 से लंबाई कितनी कर दी? 9। ये वाली चौड़ाई 5 से कितनी कर दी? 4, ठीक है। 5 से कितनी कर दी? 4। ऊंचाई आपकी क्या कर रहा है? 5% बढ़ाई गई है, मतलब 20 से कितनी कर दी? 21। ये आपका L B H, ये नया L B H, डैश भी कर सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तब इसका आयतन निकलता है, ठीक है। तब इसका क्या निकलेगा? आयतन। मल्टीप्लाई कर दो, 10 पंजे 50 और 50 दूनी की कितना हो जाएगा? ये करोगे 20 ढाई 200, 1000 आएगा, ठीक है। इधर देखो, इधर कितना है? 9 चौक 36 से करो, 21 चौक 84 और फिर करोगे 9 से, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 72 और 3 कितना हो गया? 75, 756। देखो कितना कम हुआ, देखो कितना कम हुआ, कितना परिवर्तन हुआ आप में। देखो इसमें से तो घटाओ, 10 में से 6 का 4 और 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक है। और 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा आपका। कितना परिवर्तन हुआ? 24 244, किस पे? 1000 पे। परसेंटेज का साइन लगा दो, 100%। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। मैंने उस दिन बताया था 10 आ जाए, 1000 आ जाए, बटे में कुछ आ जाए, इधर वाले पॉइंट लगा दो। जितने जीरो, कितने जीरो? 1 जीरो, यानी कि 24.4% का इसमें परिवर्तन हो गया। कितना हो गया? 24.4% का। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बिल्कुल परसेंटेज को भिन्न में बदलो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करो। उड़ा दो क्वेश्चनों को, लेंथी वे में करना नहीं है बिल्कुल भी। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से उड़ाओ। अगला क्वेश्चन 2153, 2153 स्क्रीन पे आ रहा होगा आपकी क्वेश्चन 167। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है इकाई का अंक। अब देखो इकाई का अंक आपको बताया जाएगा। 3 में क्या होता है? 3 का पहले पावर 3 होता है, 3 3 9, फिर 3 की पावर 3 करें तो कितना आएगा? 27, फिर 3 की पावर 4 करें तो कितना आएगा? 81। तो इसमें क्या होता है? इकाई का अंक बदलता रहता है। एक पावर होगी 3, 2 में 9 और 3 में 7 आता है, लास्ट में 4 में कितना आता है? 1। तो पावर इसकी देखो कितनी है? 167। इस पावर को 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? लास्ट वाली डिवाइड करो, 67 लिखा हुआ है, कितना होता है?
4 एकम 4 कितना बचा 2, 4 14 चौका 64 होता है, मतलब 3 बचेगी पावर, कितनी बचेगी 3, तो 3 की पावर 3 देख लो, 3 3 9 3 27, इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया 7, ठीक है, इकाई का अंक कितना आ गया 7। बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल लेंथी करना नहीं है, क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। देखो भिन्न मान ली x/y, सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्या बोल रहा है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% कर दो 120, ठीक है, 25% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए, हर बढ़ा दिया 125 हो गया, 20 पर 25% बढ़ाया ना। अब भिन्न क्या हो रही है 3/5, 3/5 काट लो, ये काट लो 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काट दो 5 25, 3 से काटो 3 8 24, 5 उधर ले जाओ ऊपर जाएगा 8 नीचे ले आओ, भिन्न कौन सी आ गई 5/8, 5/8। इधर x/y बचा ना, x/y की वैल्यू 5/8 आ गई जो कि भिन्न मानी थी। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन करने, बिल्कुल डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल स्पीड के साथ में करो, क्वेश्चनों को उड़ा दो बिल्कुल भी। क्या दे रखा है, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं, पहला दे रखा है 5240, फिर है आपका 5220, ठीक है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है 97128, ठीक है, अगला वाला 97124। अब 8 से डिवाइड होने वाले के देखो रूल क्या होता है, 8 से डिवाइड होने का रूल होता है लास्ट की 3 संख्याएं कटनी चाहिए 8 से, ठीक है, 8 3 24, 0 कट जाएगा, भाज्य हो रही है, ठीक है। इसमें देखो 8 दूनी 16, कितना बचा आपका 6 बचा, 6 और 0 60, 8 7 56 नहीं कटेगा, ठीक है। इसमें देखो 8 एकम 8 4 बचा, 8 6 48 ये कट गई। इसमें देखो 8 एकम 8 4 बचा, 4 4 44, 8 5 40 ये नहीं कटेगी, ठीक है। तो कौन सी कट रही है, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी कट रही है। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिला लो, कौन सा है दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर। बिल्कुल स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म, त्रिभुजाकार में बताऊं ये होता है त्रिभुज, त्रिभुज में कितने शीर्ष 3 और 3, और प्रिज्म क्या होता है, जैसा नीचे होता है वैसा ही ऊपर तक उठ के जाता है, मतलब नीचे त्रिकोना तो ऊपर भी त्रिकोना, मतलब यहाँ पर भी अगर ऐसे देखें यहाँ पर भी त्रिकोना ऊपर उठ के जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके, तो ऊपर भी त्रिकोना, 1 कोना 2 कोना 3 4 5 6, कितने शीर्ष, कितने शीर्ष 6 शीर्ष हो गए, ठीक है, ये आपका होता है प्रिज्म। तो कितने शीर्ष हो गए इसमें 6 शीर्ष हो गए आपके, ठीक है, ये आपका प्रिज्म होता है। अगर इसमें पिरामिड आ जाता है तो पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में एक ही चोटी होती है। त्रिभुजाकार अगर ऐसा आ जाए और उसमें पूछा जाए कितने शीर्ष होते हैं, तो पिरामिड में एक चोटी होती है, तो इसमें आपके शीर्ष हो जाएंगे 4, ठीक है, इसमें कितने शीर्ष हो जाएंगे 4। क्वेश्चनों को ध्यान से रखिए वरना गलत हो जाएगा, गलत, ध्यान से देखिए क्वेश्चनों को करना क्या है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा है 10 रुपए के 6 दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है, मतलब 6 केले जो हैं आपके वो बेचे जा रहे हैं 10 रुपए में, 6 केले जो बेचे जा रहे हैं 10 रुपए में, ये ठीक है, वो सॉरी खरीदे जा रहे हैं, ये आपका सीपी। और एसपी जो बता रहे हैं कि 4 केले जो आपको है वो आपके 4 केले जो है आपको बेचे जा रहे हैं, वो बेचे जा रहे हैं आपके 6 रुपए में। कुछ नहीं करना, केलों की संख्या बराबर कर लो, इधर 6 केले इधर 4 केले, 2 से गुणा कर दो 12 केले हो जाएंगे, 2 से इधर गुणा कर दो 10 दूनी 20, इधर 3 से गुणा करोगे 4 3 12, और इधर 3 से गुणा करोगे 3 6 18, ये आपका सीपी आ गया, ये आपका एसपी आ गया। सीपी आपका 20, एसपी आपका 18, कितने की हानि हो गई 2 की हानि हो गई, कितने की हानि हो गई 2 की। सीपी पे होती है, सीपी कितना है 20, परसेंटेज का साइन निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजे कितना होता है 100, 5 दूनी 10, कितने परसेंट की हानि हुई 10% की हानि हुई, ठीक है, 10% की हानि हुई। स्पीड में करने के लिए मैथ्स पूछते क्लासेस से जुड़े रहिए, बिल्कुल भी आपको स्पीड सिखाई जाएगी, हवा में क्वेश्चन करके आओगे। मैथ्स से डर भूल ही जाओ, मैथ्स से डर तो बिल्कुल लगना ही नहीं है, मैथ्स से डर क्यों बोलते हो, मैथ्स पूछते क्लास पे आ गए तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को समझ में नहीं आया उसको आराम से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम बराबर पूछा है। सबको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होंगे, होंगे नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, बताओ जल्दी, होंगे बिल्कुल होंगे, पहला ऑप्शन है सही है। अभी 10 की पावर देखो यहाँ पे कितनी, 10 की पावर 3 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 10 की पावर -3 किलोग्राम भी है। 2 ऑप्शन है, ये बिल्कुल ध्यान से करना है। पिछली बार क्या हुआ था, ऑप्शन जो दिए थे उन्होंने एक ही को 2 3 बना दिए थे, तो गलत हो जाते हैं उसमें क्वेश्चन। और इसमें 2 ऑप्शन है, एक ये भी दे रखा है और एक ये भी दे रखा है, ये वाला, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन लगेगा A, B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है
0.01 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसकी 2 बार गुणा होगी, गुणा कर लो, एक एकम एक, 2 डिजिट इसमें 2 डिजिट इसमें, कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 4 के बाद, 1 2 3 एक और लगा दो, कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 4 के बाद। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 4 के बाद। ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो परसेंटेज का साइन दे रखा है। परसेंटेज का साइन मुझे क्या बताया था, परसेंटेज का साइन निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर लो मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट 2 डिजिट रख सक जाएगा, मतलब 0.01 और ये आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, एक ऑप्शन मिला, अरे मिला नहीं मिला, स्क्रीन पर देख ही रहा होगा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मिला नहीं मिला। और इसको अगर हम पॉइंट हटाएं तो नीचे पॉइंट हटाएगा, पॉइंट ये देखो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 0.01, पॉइंट हटाओ नीचे 1 लगाओ, कितने डिजिट, 2 डिजिट, 2 जीरो लगा दो, मतलब 1/100% भी इसको लिख सकते हैं, 1/100%। दो ऑप्शन आ रहे हैं सही होने के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A, D। ठीक है, देखते रहिए बिल्कुल भी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, स्पीड के साथ में करिए। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 5, और गुणनफल कितना दे रखा है, 36, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है। मतलब व्युत्क्रम होता है उल्टा, इसका अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम होता है उल्टा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एक्स वाई, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एक्स वाई, ऊपर चला जाएगा ये वाई माइनस का एक्स। अंतर कितना दे रखा है, अंतर 5। अंतर का मतलब बड़े वाले में छोटा वाला घटेगा, एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस एक्स भी हो सकता है, तो अंतर ऊपर आ रहा है, ऊपर आएगा 5 और एक्स वाई कितना है, 36। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, 5/36। ठीक है, 5/36 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, 5/36। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a + b अपॉन में c, a + b अपॉन में c। अगला फिर क्या दे रखा है, b + c अपॉन में है आपका a, और इधर है c + a अपॉन में है आपका b बराबर k। इसमें क्या पूछा है, k का मान पूछा है, k का मान पूछा है इसमें, तो इसमें क्या करो, इसमें आप रख लो a + b + c, a + b + c। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये सेटिस्फाई करना है, इसमें आप करो a b और c, इनकी वैल्यू 1 लगा लो, a की जगह 1, b की जगह 1, c की जगह 1। सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखो, a की जगह 1, a की जगह 1 लगाएं तो यहाँ पर कितना आएगा, 2/1, एक यहाँ 1 लगाएं तो कितना आएगा, 2/1, यहाँ भी 1 + 1 लगाएं तो कितना आएगा, 2/1, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है सब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी एक को सॉल्व कर लो, a की जगह 1, b की जगह 1 अपॉन में 1, एक और एक कितना हो गया, 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/1, एक हटा दो लास्ट में, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आप मान के कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू रख दो इसमें, a b c की कुछ भी वैल्यू ऐसी रख दो जो सेटिस्फाई करे दोनों को। ठीक है, अगर 2 रखोगे तो भी सेटिस्फाई कर सकता है, आंसर तुम्हारा उतना ही आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तब भी 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है आपको, ये मध्य को सॉल्व करना है, गुणा भाग छोड़ दो इसमें, मैथ्स पूछते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो आया हुआ है सबसे कठिन क्वेश्चन था, एक ये नेक्स्ट नंबर वाला आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि लंबाई दे रखी है 15 मीटर 17 आपकी सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी लंबाई दे रखी है, और फिर क्या बोला इन्होंने बोला है कि चौड़ाई 9 मीटर यानी कि ब्रेथ, ये कितना दे रखा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदल लें तो 15 की 100 से गुणा करेंगे, 1500 सेंटीमीटर यानी कि 1517 सेंटीमीटर, और ये बनेगा आपका 902 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में बोला है चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। मतलब सबसे कठिन क्वेश्चन आया था जो इस पेपर में, यही था वो। इसमें पूछा गया कि टाइलों की संख्या बतानी है, वर्गाकार टाइलों की। वर्गाकार मतलब क्या होता है, स्क्वायर की। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, ये जो नंबर दे रखे हैं इनका निकालो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लो भाग विधि से, क्योंकि ऐसे तुम्हें फैक्टर पता नहीं होंगे। तो 902 एकम 902, ये काटा, साथ में दोगे 5, यहाँ बचा 1, 15 में से 9 जाएंगे आपके बचेंगे 6 से इसको काटेंगे 902 को, एक बार फिर जाएगा, तो 12 में से 5 गए 7, और 8 1 9 1 10। ठीक है, और यहाँ पे बचा 6 और 2 8, 615 से काटेंगे तो यहाँ पर जाएंगे 2 बार, 2 7 14, 2 8 16 17, 2 2 4 1 5, 5 में 4 गया 1 और 7 और 4 11, 41 से इसको काटेंगे 287 कटेगा 7 बार में। मतलब इसका एचसीएफ जो आ गया वो आपका एचसीएफ कितना आ गया, इसका जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 41। अब क्या करना है, इनको करा है मल्टीप्लाई 15 17 902 को, और कितनी वर्गाकार टाइलें हैं उससे 41 से करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करेंगे 2 बार। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आता है, स्क्वायर में क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो इससे हम इसको करेंगे 41 दूनी 82 और 41 दूनी 82,
फिर ये काटेंगे यहाँ पर 41 3 एकम 3 3 चौक 12, ये 123 बार में कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 28 बचेगा, 41 सत्ते 287, यहाँ बचा 37, यहाँ बचा आपका 22 22 सत्ते होता है 154, 15 हासिल, 22 3 66 5 71 और 10 84 81 सॉरी 814 आपकी टाइल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैंने टाइप करके लगाए हुए हैं, और यहाँ पर जो मैं करवा रहा हूँ मेरे फोन में फोटो खिंचा हुआ पेपर का जो एग्जैक्ट आया हुआ था। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन मिलाते रहना, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई तीसरा होगा दूसरा होगा, मैंने बता दिया तीसरा होगा उसमें दूसरा हो सकता है, तो ऑप्शन मिला लेना, आंसर देख लेना 814 इसमें, उस पर टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर, पहली माप दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर, फिर आपका दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, अगला दे रखा है 5.9 सेंटीमीटर, और फिर अगला दे रखा है 8.1 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, कोई भी 3 माप ले लो, आप बताओ कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। त्रिभुज कैसे बनते हैं, अगर सपोज दैट मैं आपको लूं, पहली 2 ले लूं, दूसरी 3 ले लूं, तीसरी ले लूं 4, तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग मतलब 2 और 3 को जोड़ो 5, तो हमेशा जो बची हुई भुजा है उससे बड़ा आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, बड़ा। तो इसमें देखो अगर मैं इनको लेता हूं तो इनको मैं ऐड करूं तो 1.2 4.2 को तो आएगा 2 2 4 5.4, अगर मैं इसको लूंगा 5.9 तो ये छोटा आ जाएगा, ये नहीं बनेगा। इससे नीचे से लेके देखो, इन तीनों को लेके देखो, इनको जोड़ो 9 2 11 5 4 9 1 10, इससे बड़ा है बिल्कुल जी, एक त्रिभुज बन जाएगा। और दूसरा मुझे दिख नहीं रहा है, कितने बनेंगे, एक त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन तीसरा नंबर ऑप्शन है, इसमें एक बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन से उड़ाइए, ऑप्शन से, क्वेश्चन आपको लंबा लगा, ऑप्शन से उड़ाइए। क्या बोल क्या रहा है, आप देखो ऑप्शन देख लें पहले। 2/5 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका 1/3, तीसरा जो ऑप्शन है आपका कितना है 4/9, और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है 1/9। ठीक है, क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 2 अधिक है। 2 गुने से 2 अधिक नहीं है, एक ये है 2 गुने से क्या लिखा है, 2 गुने से 1 अधिक है, एक ये अधिक है, एक ये अधिक है, एक ये अधिक है। 3 ऑप्शन हो सकते हैं, अभी चौथा वाला कट हो गया। अब क्या कह रहा है, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होगा। अंश में 2 जोड़ोगे, अंश में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 4, और इसमें क्या बोला है, अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में 2 हर में से 3 घटाने पर, 3 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 2 बचेगा, ये गलत हो गया, 1 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। फिर क्या बोला है, अंश में 2 जोड़ने पर, भाई 2 जोड़ो, 1 और 2 कितना हो गया 3। ठीक है, और हर में से 3 घटाने पर, 3 घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 0 बचेगा, ये भी नहीं आएगा। बचा कौन सा, ये सेटिस्फाई कर लो। 4 में कितने जोड़ने, 4 में कितने जोड़ने, 4 में 2 जोड़ने 6, 9 में से 3 घटाने 6, 6 और 6 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये पूछा है, 1 इस पे आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 4, कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, हो गया 4/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल टिक करते रहिए, ऑप्शन से उड़ाइए। अरे मैथ्स का पेपर टफ लगता है क्या, ऑप्शन से उड़ाइए, बिल्कुल भी टफ नहीं। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, -9 अगला वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं करवा रहा हूँ अभी। अगला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो, अगला वाला क्वेश्चन अभी कराता हूँ आपको। अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है आपका -9 और फिर -8 है आपका, फिर आपका क्या दे रखा है प्लस, फिर दे रखा है 24, फिर आपका डिवाइड 13 -7 पे क्या है बार, 7 पे क्या है बार। ये वाला सॉल्व कर लो, कितना बचेगा 6 बचेगा, इधर कितना है 24 से डिवाइड करो कितना बचेगा 4 बचेगा, इधर है -8। देखो -8 +4, जब भी एक -1 प्लस का है बड़े वाले में छोटा वाला घटा दो, बड़ा कौन 8 में से 4 घटा दो कितना बचेगा 4, बड़े वाले में साइन किसका माइनस का लगा दो, एक माइनस पहले से बाहर बैठा है, कितना हो गया +9 +4। ठीक है, 9 + 4, 9 में से 4 घटा दो कितना बचेगा 5, बड़े वाले साइन किसका माइनस का लगा दो, माइनस का 5 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल हवा में उड़ाना है, बिल्कुल हवा में उड़ाना है, मैथ से डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है, एक तो नंबर दे रखा है 8 और एक दे रखा है ए, ये दे रखा है, इनका जो दे रखा है इन्होंने HCF, इनका HCF दे रखा है 4। ठीक है, और LCM दूसरे वाले में कितना दे रखा है A,8, इनका जो आपका LCM है 24। ठीक है, अब ए का मान पूछा है, देखो ऑप्शन देखो, पहला चौथा 4, ये पहला 14 है, दूसरा 8 है, तीसरा वाला 10 है, और चौथा वाला कितना है 12। अब देखो क्या, अगर 14 लें 14 और 8 का HCF 4 होगा, नहीं होगा। 8 लें तो 8 और 8 का HCF 4 होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगला 10 ले लें 10 और 8 का HCF 4 होगा, नहीं होगा। 12 ले लें, एक ही तो ऑप्शन बचा, 12 और 8 का HCF 4 और एलसीएम कितना आएगा 24। देखा आपने, यूपी टेट का पेपर आपको सॉल्व कराया गया है विद इन स्पीड। देखिए आप स्पीड कितनी जल्दी करना पेपर में, अगर 5 या 10 मिनट भी आप बचा लेते हो ना, तो अगले जो क्वेश्चन करोगे 130 प्लस स्कोर करोगे बिल्कुल भी। ठीक है, अधिक जानकारी की जो मतलब जो साथ साथ आपको अपडेट मिल रही है, इसके लिए मैथ्स बूस्टर जो कंपटीशन क्लासेस है इसको आप
सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को फैला दीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। आज से ही जुड़ जाइए बिल्कुल भी, वीडियो को फैला दीजिए, आग लगा दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको मैथ सिखाई जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे आपको हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।